बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस बीमारी से पाकिस्तान में 3.5 से 4 करोड़ लोग, इंडिया में 5 से 6 करोड़ लोग, जबकि पूरी दुनिया में 42 से 45 करोड़ लोग मुतासिर है। इस बीमारी को डायबिटीज या शुगर कहते हैं। किसी भी बीमारी से बचने के लिए हमें बीमारी की प्रिवेंशन यानी बचाव के बारे में जानना जरूरी है। लेकिन प्रिवेंशन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें फुल हिस्ट्री मतलब डिटेल हिस्ट्री पता हो कि बीमारी किसे कहते हैं, उसके टाइप्स क्या है, किस वजह से होते हैं और इसकी और भी चीजें क्या हो सकती है। अगर ये डिटेल हिस्ट्री हमें पता हो तभी हम प्रिवेंशन यानी बचाव के बारे में जान सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखिए ताकि आप खुद को, अपने घर वालों को और दोस्तों को इस बीमारी से भी बचा सके। शुरू करते हैं डायबिटीज। मेडिकल साइंस के मुताबिक डायबिटीज जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से मुराद यानी हम रोजाना खुराक लेते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी आ रही है तो हम अपने काम में मतलब चलने फिरने में जो भी काम कर रहे हैं उसमें सर्च कर देते हैं, जिसको मेडिकल साइंस में कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और कुछ एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो हमारे जिस्म में स्टोर हो जाती है, जिसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को अगर कंबाइन किया जाए तो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अगर जो हम एनर्जी सर्व कर रहे हैं वो बराबर है और जो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो रही है वो सही से काम कर रही है, मतलब प्रॉपरली, तो ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म कहलाता है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी हमारी एनर्जी सही से स्टोर नहीं हो रही या हम सही से एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहलाता है। शुगर भी हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे खून में ग्लूकोज यानी शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है और वो हमारे सेल्स यानी खूनियों में जज़ब नहीं हो पाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि ग्लूकोज हमारे सेल्स या खूनियों में जज़ब क्यों नहीं होता। तो ग्लूकोज को सेल या खूनियों में जज़ब होने के लिए हमारे इंसुलिन की जरूरत होती है। इंसुलिन के बगैर ग्लूकोज वो हमारे सेल में जज़ब नहीं हो सकता। इंसुलिन हमारे पास एक हार्मोन है जो हमारे पैंक्रियास यानी हमारे लबलबे में पैदा होता है। अब शुगर या डायबिटीज में या तो हमारी बॉडी इंसुलिन पैदा करना ही छोड़ देती है या जो इंसुलिन हमारे बॉडी में मौजूद है उसमें इतनी सलाहियत नहीं रह जाती जिसकी वजह से हम जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब हो सके, जज़ब हो सके। अब किस कंडीशन में बिल्कुल इंसुलिन पैदा होने ही बंद हो जाता है और किस कंडीशन में इंसुलिन की इतनी सलाहियत नहीं रह जाती कि वो ग्लूकोज को जज़ब कर सके, वो हम पढ़ेंगे अक़साम में। टाइप्स डायबिटीज के हमारे पास कई टाइप्स है, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या गेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 की अगर बात कर ले तो टाइप 1 में हमारे जिस्म में इंसुलिन पैदा होना ही बंद हो जाता है, यानी इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाती है। टाइप 1 जो कम उम्र यानी छोटे बच्चों में होता है और ये अचानक हो जाने वाली बीमारी है और ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। जैसे अगर हमारे पास 100 मरीज है डायबिटीज के तो 100 में से 7-8 लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होगा। और चूंकि इसमें इंसुलिन पैदा होने ही बंद हो जाते हैं तो इसका इलाज भी हमारे पास सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन लगाना है, यानी इंसुलिन के इंजेक्शन के बगैर इसका इलाज नहीं। जब टाइप 2 डायबिटीज जो है वो मिडिल एज यानी 40 साल की उम्र के लोगों को होता है। टाइप 2 जो है इसमें हमारे बॉडी में इंसुलिन पैदा तो हो रहे हैं लेकिन उसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो जो ग्लूकोज है उसको सेल्स में एब्जॉर्ब कर सके। अभी क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर सकते ये हम कॉजेस में पढ़ेंगे। जबकि टाइप 3 डायबिटीज की अगर हम बात कर ले तो टाइप 3 डायबिटीज होते हैं जब एक मिडिल एज को मतलब 40-45 साल की उम्र के बंदे को टाइप 2 डायबिटीज हुआ होता है, लेकिन उसकी वो सही से केयर नहीं कर पाता या बढ़ती उम्र के साथ उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो ओल्ड एज में उसको जो डायबिटीज होता है उसको टाइप 3 डायबिटीज कहते हैं। जबकि गेस्टेशनल डायबिटीज हमारे पास लेडीज में होते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन लेवल है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब होता है नॉर्मली, तो इस वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज होता है। लेकिन अगर ये हर बार की प्रेगनेंसी में हो रहा है तो ये खतरे की बात हो सकती है। अब हम बात करेंगे कॉजेस की, मतलब टाइप 1 में इंसुलिन पैदा होना क्यों बंद हो जाता है और टाइप 2 में अगर इंसुलिन मौजूद है तो उसमें जज़ब करने की मिकदार क्यों कम हो जाती है। कॉजेस की अगर हम बात कर ले तो टाइप 1 की अभी तक हमारे पास 100% कॉजेस मालूम नहीं हो सकी कि ये किस वजह से होता है, लेकिन ये अचानक हो जाने वाली बीमारी है। अचानक हो जाने वाली से मुराद मतलब इस बच्चे की बॉडी में इंसुलिन पैदा हो रही तो और अचानक से इंसुलिन पैदा होना बंद हो गए। अब इंसुलिन प्रोडक्शन डायरेक्ट
बंद हो जाने की कई वजूहात मेडिकल साइंस ने बताई है। जैसे अगर बच्चे को कोई बीमारी हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उस वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत हमारे इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, उसके खिलाफ लड़ता है। उस लड़ाई में इम्यून सिस्टम जो हमारे बीटा सेल्स जिसमें इंसुलिन पैदा होते हैं, उस सेल को भी मार देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन हमारे पास खत्म हो जाती है या बिल्कुल कम हो जाती है, सिर्फ 10% रह जाती है। इसके अलावा जिसकी कॉजेज है वो माहौलियाती तब्दीली की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक म्यूटेशन यानी हमारे जीन्स में अचानक तब्दीली आ जाने की वजह से भी टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है। जबकि टाइप 2 की अगर हम बात कर ले तो टाइप 2 के हमारे पास बहुत सारे वजूहात है। जैसे मोटापा हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई फैट हो गई बॉडी में, सिगरेट नोशी हो गई, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया। इसके अलावा जेनेटिकली भी हो सकता है। जैसे अब्बू अम्मी दादा दादी नाना नानी को डायबिटीज थे तो उससे आपके बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज कॉज कर सकता है। इसके अलावा ये पेंक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाए या पेंक्रियाज को रिमूव किया जाए तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी और बीमारी का इलाज कर रहे हैं, उस बीमारी के लिए जो हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं, उस बीमारी उस दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। जबकि टाइप 3 का मैंने बता दिया कि वो अगर टाइप 2 बंदे को हुआ है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो टाइप 3 ओल्ड एज में टाइप 3 कहलाता है। और गेस्टेशनल डायबिटीज का मैंने बता दिया कि वो प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल्स में होते हैं। हम बात करेंगे साइन सिम्टम ऑफ डायबिटीज। मतलब हमारे पास जितनी भी डायबिटीज के टाइप है उसके साइन सिम्टम तकरीबन एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। टाइप 1 के अगर हम साइन सिम्टम देख ले तो ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, ज्यादा पानी पीने की वजह से बार बार वॉशरूम का आना यानी यूरिनेशन करना बार बार। इसके अलावा नजर आंखों के सामने धुंधला होना, कमजोरी फील होना, नॉर्मल एक्टिविटीज सही से ना करना, स्कूल की जो एक्टिविटीज में उसमें बच्चा पीछे रह जाना, इसका अगर कोई जख्म आ जाए तो उस जख्म पे जल्दी ना भरना, और चक्कर आना, वॉमिटिंग यानी उल्टी आना, ये हमारे पास टाइप 1 की कॉज है। लेकिन टाइप 1 में जो हम मोस्टली कॉमन देखा जा सकता है वो है कि मतलब बच्ची की उम्र बढ़ रही है, जैसे 8 साल 9 साल की उम्र में भी वो क्या रात को वॉशरूम नहीं जा पाता और बिस्तर में ही वो पेशाब कर लेता है। ये टाइप 1 की कॉजेज हो सकती है। लेकिन इसके साथ जो बाकी मैंने कॉजेज बता दी वो भी अगर मौजूद हो तो। जबकि टाइप 2 की अगर हम कॉजेज की बात कर ले तो भी तकरीबन टाइप 1 की ही तरह है। जैसे प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना और वॉशरूम का आना बार बार। लेकिन ये अनयूजुअल थ्रस्ट और अनयूजुअल हंगर होते हैं। जैसे अभी खाना खाए तो अभी खाने के बाद हमें भूख लगती है, अभी पानी पिया तो पानी पीने के 1 मिनट बाद हमें पिया दोबारा प्यास लगती है। ये किस वजह से होता है? ये हम गर्मी या भूख की वजह से नहीं होता। सेल को जैसे मैंने बता दिया कि ग्लूकोज हमारे सेल्स में जज़ब नहीं होती, इसकी वजह से हम पानी तो पी लेते हैं लेकिन वो हमारी जो सेल्स है वहां तक नहीं पहुंच सकता। हम खाना तो खा लेते हैं लेकिन हमारे सेल्स तक उसके जो ग्लूकोज है वो नहीं पहुंचती, जिस वजह से भी बार बार भूख लगती है और बार बार क्या प्यास लगती है। इसके अलावा जो साइन सिम्टम है उसमें जख्म का जल्दी ना बनना, जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं। साइन सिम्टम में टाइप 2 डायबिटीज के। हम बात कर लेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। यदि अगर हमारे पास टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, गेस्टेशनल जो भी डायबिटीज है उसके हमने प्रॉपरली इसका इलाज नहीं किया, उसका प्रॉपर तरीके से केयर नहीं किया, या जो हमें डाइट चार्ट है वो नहीं, जो हमारा डाइट है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं किया, तो इसकी वजह से हमें मजीद कॉम्प्लिकेशन यानी मजीद पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। जिसमें सबसे पहले शामिल है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी हमारे दिल पे क्या असर कर लेते हैं। जैसे शरियानों की बंदिश हो गई, एंजाइना यानी सीने में दर्द हो गया, इसके अलावा हार्ट अटैक हो सकता है या फालिज का अटैक हो सकता है। इसके अलावा जो है वसाबी बीमारियां हो सकती है, जैसे हाथ पाँव का बेहिस हो जाना, हाथ पाँव से दम निकलना या हाथ पाँव का बिल्कुल सख्त हो जाना। इसके अलावा जिनसी कमजोरी आ जाना। इसके अलावा जो होते हैं हमारे पास नेफ्रोपैथी हो सकती है, मतलब हम ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पानी की वजह से हमें यूरिनेशन ज्यादा बार बार करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी किडनी एक्टिव रहती है और फिल्ट्रेशन करती रहती है, जिसकी वजह से हमारी किडनी फेल हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास रेटिनोपैथी हो सकती है, इन आंखों की बीमारी हो सकती है, नजर खत्म हो सकती है, इवन हमारा आंख भी जाया हो सकती है। इसके अलावा जो सबसे
ज्यादा पैदा होने वाली कॉम्प्लिकेशन है वो है डायबिटिक फुट, यानी जो पाँव है उसमें सूजन हो जाती है, जख्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाती है और वो जख्म ठीक नहीं होता और वो जख्म ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से हमें हमारे पास टांग या उंगली काटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाती। इसके अलावा मजीद कमजोरी हो सकती है, याददाश्त चली जाती है, हम नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते यदि हमारे पास कॉम्प्लिकेशन। यहाँ तक हमने जान लिया कि डायबिटीज क्या है, उसके कितने अकसाम है, हम किस अकसाम से मुतासर हो सकते हैं और इसकी वजूहात क्या है, और अगर हमें डायबिटीज हुए तो उसके साइन सिम्टम क्या है, और अगर हमने इलाज नहीं किया तो इसकी मजीद पेचीदगियाँ क्या हो सकती है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रिवेंशन। हम प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी डायबिटीज से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, या अगर हमें डायबिटीज हुआ है तो उसके बाद हम मजीद कॉम्प्लिकेशन, मजीद पेचीदगी से खुद को कैसे बचा सकते हैं। टाइप 1 की अगर बात कर ले तो बदकिस्मती से टाइप 1 के हमारे पास ज्यादा जो प्रिवेंशन है वो नहीं है, मतलब ये अचानक से हो जाने वाली बीमारी, हमें नहीं पता चलता, क्योंकि 1 महीने पहले या 10 दिन पहले या 5 दिन पहले या 1 दिन पहले इंसुलिन पैदा हो रहा था, बच्चे के जिस्म में वो इंसुलिन पैदा होना बंद हो गया, क्योंकि एक मजीद इन्फेक्शन। तो इसके लिए हमें जो एहतियाती तदबीर है, अगर बच्चे को कोई भी बीमार हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो हमें टाइम पे इलाज करना चाहिए और उसकी अच्छी तरह से केयर करनी चाहिए ताकि इंसुलिन प्रोडक्शन बंद ना हो जाए। इसके बाद अगर बच्चे को या किसी को भी टाइप 1 डायबिटीज हो गया है तो उसकी जो प्रिवेंशन है वो है बच्चे को मसलन डॉक्टर से चेकअप करवाए और जो डाइट प्लान दे दे उसी डाइट को उसको क्या खुराक दे दे, उसको वर्जिश करवाए और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी और एक्टिविटीज के बारे में ख्याल रखे। उसको अगर बीमारियां मजीद पैदा हो रही तो उस बीमारियों को क्या करे, केयर करे, खुद केयर करे, उसकी रोजाना की एक्टिविटीज पे नजर रखे कि वो क्या कर रहे हैं, आया वो इस तरह से एक्टिव है या नहीं है, और उसको मीठी चीजें यानी चॉकलेट वगैरह से दूर रखे, फास्ट फूड, पिज्जा या बर्गर वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, पेप्सी वगैरह से दूर रखा जाए। और इसके अलावा उसकी रोजमर्रा की एक्टिविटीज पे क्या करे, ध्यान दे, नजर रखे और मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करे ताकि उसका जो उम्र बढ़ रही है तो उसके मुताबिक वो खुराक ले सके। इसके अलावा अगर टाइप 2 की हम प्रिवेंशन की बात कर ले तो सबसे पहले प्रिवेंशन जो है वो हमारे पास है खुराक, यानी मेंटेन डाइट, क्योंकि ये एक बजात खुद बीमारी नहीं है, वायरस बैक्टीरिया से नहीं होता, जो हम रोजमर्रा की एक्टिविटी से उससे होते हैं। याद रखिए शुगर जो है वो मीठा खाने से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खाने की वजह से होती है, चाहे वो जो भी खुराक हो, अगर हम बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल कर ले तो हम टाइप 2 डायबिटीज से मुतासर हो सकते हैं। इसलिए डाइट का ख्याल रखें, इसके साथ वर्जिश करें, रोजाना की बुनियाद पर अगर आप कोई खेल खेल रहे तो वो करे, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, रोजाना की बुनियाद पर वर्जिश करें ताकि हम डायबिटीज से खुद को बचा सके। लेकिन अगर एक बंदा डायबिटीज से मुतासर हो चुका है तो उसके लिए भी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसकी डाइट है, यानी वो खुद की डाइट को मेंटेन रखे, ऐसा खाना खाए जिसमें ज्यादा शुगर ना हो, ग्लूकोज वगैरह ना हो, कार्बोहाइड्रेट ना हो ज्यादा, ऐसी खुराक करे और जो डॉक्टर ने आपको डाइट प्लान दिया, डाइट चार्ट दिया, उसी के मुताबिक खुराक करे। इसके अलावा वर्जिश बहुत जरूरी है ताकि हम वर्जिश करें ताकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल ना बढ़ जाए। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक हर बंदे को रोजाना 30 से 35 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें हमारे जिस्म का हर हिस्सा इन्वॉल्व हो या जिससे हमें पसीना आ जाए ताकि हमारी एनर्जी यूटिलाइज हो सके। अगर ये आप नहीं कर सकते तो इसका आसान तरीका ये है जो हमें इस्लाम ने बताया 1400 साल पहले कि आप नमाज पढ़े 5 वक्त की, यानी हमारे 5 वक्त का जो नमाज है अक्सर अगर नवाफिल अदा करें तो 30 से 35 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अलावा आप साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, जो वर्जिश आपको आसान लगती है वो करें। अगर आप ऑफिस में बैठे हुए सुबह से तो नमाज के लिए टाइम या वॉकिंग के लिए टाइम निकाला करें, और जब शाम को आप घर आ जाते हैं तो उसके बाद रात के वक्त आप लाजमी एक्सरसाइज करें। दवाइयों का प्रॉपर इस्तेमाल करें, दवाइयों की वजह से ही आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप घर से कहीं जाते हैं शादी ब्याह के लिए तो अपने पास अपने टैबलेट से गोलियां और जो मेडिसिन है वो साथ रखें ताकि आप खुद को किसी भी वक्त कंट्रोल कर सके। अपने पास हर वक्त अपना जो ब्लड ग्लूकोज मीटर जिससे शुगर चेक होती है वो मशीन अपने साथ रखें ताकि किसी भी वक्त आप खुद की ग्लूकोज लेवल चेक कर सके ताकि कोई हाइपरग्लाइसीमिया यानी डायबिटीज की वजह से कोमा में न चले जाए। या अगर आप प्रॉपरली
डाइट प्लान का खाना खा रहे हैं, प्रॉपरली वर्जिश कर रहे हैं, प्रॉपरली मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप डायबिटीज के साथ साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं।